Hello बच्चों, let's read the question. The question says state and prove Carnot's theorem. Okay? तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले स्टेट करना है, मीन स्टेटमेंट बतानी है एंड फिर प्रूव करना है क्या, कार्नोट्स थ्योरम. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ओके, तो देखिए क्या है इसमें, अगर हम कार्नोट थ्योरम की स्टेटमेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि नो इंजन will be more efficient, no engine will be more efficient than a reversible engine, than a reversible engine working between the same two temperature. अब देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला क्या क्या है आपको कि सपोज करो कि आपके पास क्या है, सपोज आपके पास यू कैन से दो सिस्टम है. ठीक है, आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक कैसा है, रिवर्सिबल है एंड दूसरा कैसा है, इरिवर्सिबल है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कार्नोट थ्योरम कोई भी जो इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं करेगा बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर. मीन्स अगर आप इसको डायग्राम से समझो एंड अगर हम एज्यूम करते हैं कि ठीक है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास, सपोज क्या है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है. ठीक है, एंड सोर्स का कुछ टेम्परेचर होगा, सपोज इसका टेम्परेचर है T1 एंड यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे है हमारे पास सिंक. ओके, एंड सिंक का टेम्परेचर क्या है, सिंक का टेम्परेचर है सपोज करो T2 एंड इसके बीच में अगर दो प्रोसेस है हमारे पास, एक कौन सा है हमारे पास अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड दूसरा प्रोसेस अगर हमारे पास कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कार्नोट्स थ्योरम क्या होना चाहिए, जो एफिशिएंसी होगी रिवर्सिबल प्रोसेस की वो ज्यादा होनी चाहिए देन द एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये कहता है हमें बेसिकली कार्नोट थ्योरम. ओके, नाउ अब आता है कि हमें इसको प्रूफ भी करना है. तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसको प्रूफ करने के लिए ना व्हाट वी नीड, हम इसमें एक्चुअली 4 स्टेप्स में प्रूफ करेंगे. जैसे मान लो स्टेप नंबर 1 में मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पे मेरे पास है, सपोज करो क्या, यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स. ठीक है, एंड ये जो सोर्स है सपोज इसका टेम्परेचर कितना है, सपोज इसका टेम्परेचर है T1 एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है एक सिंक. ओके, एंड जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना है, दैट इज T2. इसके बीच में मैंने क्या किया, एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है इसके बीच में. अब देखो इसने क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस से सपोज करो Q1 हीट ली. ओके, किससे, सोर्स से. फिर इसने एज्यूम करो कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है ये इसने किसको दे दी है, सिंक को दे दी. तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन क्या होगा, तो आपको पता है सिंपली आप निकाल सकते हो Q1 माइनस Q2, है ना. जितनी हीट ली उसने जितनी डिसिपेट कर दी, अगर आप उसको माइनस कर दो तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है. एंड अगर आप इसकी एफिशिएंसी की बात करो तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी कि कितना वो अमाउंट ऑफ वर्क किया है डिवाइडेड बाय कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की है. ये क्या हो गया, दिस इज योर स्टेप नंबर 1. अब आते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं स्टेप नंबर 2. अब देखो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या एज्यूम किया, हमने कहा जैसे स्टेप नंबर 1 में क्या था, हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस था. स्टेप नंबर 2 में हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. अब देखो इसमें भी हमने सेम किया कि यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है. फिर मैंने ले लिया कि ठीक है मेरे पास क्या है, एक सिंक है एंड सिंक का टेम्परेचर कितना है, सिंक का टेम्परेचर है सपोज T2 एंड इनके बीच में एक इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है.
अब सपोज करो इरिवर्सिबल प्रोसेस ने Q1 डैश हीट अब्सॉर्ब की फ्रॉम द सोर्स, फिर इसने कुछ W अमाउंट ऑफ वर्क किया एंड इसने कुछ जो हीट है वो दे दी होगी, सिंक को डिसिपेट की होगी। अब इस केस में अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q1 डैश माइनस Q2 डैश। एंड अगर इसकी एफिशिएंसी आप निकालना चाहो किसकी, इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, W अपॉन में Q1 डैश। ये आ गया आपके पास क्या, एफिशिएंसी किसकी, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब देखो, अब आते हैं हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में। देखो थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम अजम्पशन करेंगे। क्या अजम्पशन करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम किया हमने थर्ड स्टेप में, ये एज्यूम किया कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है, सपोज वो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा है, हमने जस्ट एज्यूम कर लिया, ठीक। अब अगर आप देखो तो एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस कितनी थी, W अपॉन में Q1 डैश, इसका मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, W अपॉन में Q1, राइट, ऐसे ही होना चाहिए। लेट मी रेज इट एंड मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ बिकॉज ये क्लियर नहीं है। यस, तो यहाँ पे W अपॉन में Q1 डैश शुड बी ग्रेटर देन W अपॉन में Q1। अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हमने एज्यूम किया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपका जो Q1 है दैट इज ग्रेटर देन Q1 डैश। अब अगर आप फर्दर इसको देखो तो आप बोलोगे कि Q1 माइनस Q1 डैश जो है ये कैसा आना चाहिए, दैट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका क्या, ये था आपका स्टेप नंबर 3। अब आते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 4 पे। अब देखो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया कि इन दोनों प्रोसेसेस को क्या कर दो, आप क्लब कर दो। क्लब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया है सोर्स जिसका टेम्परेचर कितना है, अगेन T1, एंड यहाँ पे हमने ले लिया एक सिंक, एंड ये जो सिंक है इसका जो टेम्परेचर है वो हमने क्या लिया, ले लिया इस सिंक का टेम्परेचर हमने ले लिया T2। अब मैंने बोला कि यहाँ पे पहले मेरे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है लाइक दिस, ओके, एंड ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है लाइक दिस। अब मैंने क्या किया कि इसने सपोज Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की, ठीक है, फिर इसने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया, ठीक है, एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसने डिसिपेट कर दी होगी सिंक की। सिमिलरली आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है उसने अब्सॉर्ब की, एंड फिर उसने क्या किया होगा, भाई उस पे जो वर्क डन हो रहा है तो उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट कुछ दे। अब अगर आप यहाँ से देखो एंड मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, Q2 माइनस Q2 डैश जो है बेसिकली, राइट, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी क्या होना चाहिए। अगर हम इसको पुट करके देखें तो यहाँ पे जो आपका जो Q2 है, तो Q2 क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पे Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 माइनस W के, है ना। Q2 को आप कैसे लिख सकते हो, Q1 माइनस W ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड आप अगर यहाँ पे देखो Q2 डैश को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो Q1 डैश माइनस W, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो ये जो वैल्यूज है, अब हम इसको यहाँ पे Q2 एंड Q2 डैश की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q1 माइनस W माइनस Q1 डैश प्लस W। तो देखो ये W कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, Q1 माइनस Q1 डैश बच गया। अब देखो Q1 माइनस Q1 डैश जो है ये क्या है, अगर ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ हीट। जो हीट है वो कंटिन्यूअसली क्या करती जा रही है, फ्लो होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप देखो तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये जो है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कभी नहीं होता कि जो हीट है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। व्हाई, बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये लिमिटेशन यहाँ पे लगाता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था दैट एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है दैट इज
ग्रेटर दैन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब ये assumption लेके हम सारी चीजें कर रहे थे, इसका मतलब ये जो assumption है ये हो गया हमारा गलत। अगर ये गलत हो गया तो हमें पता है इसका मतलब सही assumption क्या होना चाहिए हमारा, मतलब सही चीज क्या होनी चाहिए, that efficiency of reversible process should be greater than the efficiency of irreversible process होनी चाहिए, जो कि हमने इसकी स्टेटमेंट में देखा था। ओके, तो बेसिकली ये था हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।